हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस के सेंटेंस कंप्लीशन को। अपडेटेड वर्बल एबिलिटी के अंदर ये वाला जो सेक्शन है वो हमें देखने को मिलता है, विच इज सेंटेंस कंप्लीशन। अब इस वीडियो को मैं क्यों शूट कर रहा हूँ उसका एक रीजन है। बिकॉज जब मैंने लास्ट वीडियो करी थी ना, तो बच्चों को एक बहुत बड़ा डाउट हुआ था कि ये जो सेंटेंस कंप्लीशन है, या इसको आप फिल इन द ब्लैंक्स बोल सकते हो, इसमें क्या ना मल्टीपल पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो क्या केवल एक पर्टिकुलर जो आंसर होगा, क्या वही यहाँ पर इवेल्युएट किया जाएगा, या आप कुछ भी आंसर्स यूज कर सकते हो। सो बेसिकली इस वाली वीडियो में हम एक पूरा का पूरा सेट सॉल्व करेंगे, एक पूरा का पूरा सेट हम सॉल्व करेंगे जो कि इजी मीडियम लेवल का है। और इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कितने सारे मल्टीपल पॉसिबल आंसर हो सकते हैं फॉर सेंटेंस इवेल्युएशन। ठीक है। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, कंप्लीट सेट को हम सॉल्व करने वाले हैं फॉर सेंटेंस कंप्लीशन फॉर टीसीएस एनक्यूटी। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। Also, if you want to prepare for TCS NQT with the updated syllabus, so TCS की TCS NQT मॉक टेस्ट सीरीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा सिलेबस अपडेटेड है। अभी आपने देखा होगा सेंटेंस कंप्लीशन, जैसा मैंने आपको बताया, ये नया जुड़ा है सिलेबस के अंदर वर्बल एबिलिटी में। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स करके हमने सेक्शन डाल दिया है। इसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमने अपलोड कर दिया है। पैसेज रिकॉल एक नया सेक्शन ऐड हुआ है, तो इसके हमने, आप देख सकते हो, 20 सेट यहाँ पर डाल दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ऑल्सो इनको पढ़ने के लिए चीट शीट्स डाल दी हैं, तो आप चीट शीट के सेक्शन में जाना। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स की 28 पेज की चीट शीट मिल जाएगी, जिसमें आपको 300 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ईमेल राइटिंग का नया सेक्शन ऐड हुआ, तो ईमेल राइटिंग की भी चीट शीट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बेसिकली जो भी अपडेटेड सिलेबस है वो इसमें अपडेट कर दिया गया है। उसके अलावा प्रीवियस जो सिलेबस में था वो तो सेम ही है। डेली टेस्ट डाले हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आप मैथ्स, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, आप कुछ भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको डेली टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। प्लस यहाँ पर एक्चुअल जो टीसीएस का एग्जाम होता है उसके बेस पर जो लाइव टेस्ट होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि टीसीएस के बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम जैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। प्लस कोडिंग को प्रैक्टिस करने के लिए आपको मल्टीपल कोडिंग शीट्स मिल जाएंगी। कोडिंग शीट्स आप चेकआउट कर सकते हो। एंड आपको प्रीवियस ईयर जो कोडिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है वो तो हम आपको चैनल पर डाल ही देते, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लिंक ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, विच यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, ही डैश टू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। अब इसमें पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं? देखो, ज्यादातर जो लोग हैं ना वो लाइक्स या लव ही यूज करेंगे, एंड मेजॉरिटी यही यूज करना चाहिए। ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, तो लाइक्स आ जाएगा कि उसको भैया फुटबॉल खेलना पसंद है, या लव्स आ जाएगा। ठीक है। लव्स भी आ सकता है, लाइक्स भी आ सकता है, ठीक है। बट जो अल्टरनेटिव और भी ऑप्शंस आ सकते हैं वो है इंजॉयस। ही इंजॉयस टू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, या ही वांट्स टू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, या ही प्रेफर्स टू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। सारे आंसर सही है, बट हम जिसको प्रेफर करेंगे वो क्या रहेगा? लाइक्स और लव्स को, क्योंकि यही मेजरली हम यहाँ पर यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप बाकी चीजें यूज नहीं कर सकते, तो इसके मल्टीपल आंसर्स जो हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी डैश बुक्स ड्यूरिंग हर फ्री टाइम। शी रीड्स हो सकता है, शी स्टडीज हो सकता है। ठीक है। अपनी बुक, मतलब बुक को पढ़ना या स्टडी करना, ठीक है। तो दोनों ही वर्ड मेरे हिसाब से काफी सही हैं। शी इंजॉयज हो सकता है, शी इंजॉयज बुक्स ड्यूरिंग हर फ्री टाइम, बट इंजॉयज से बेटर रीड्स और स्टडीज है। बिकॉज ऑफ जनरल जब कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो बुक्स को क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। बुक्स को इंजॉय नहीं किया जाता। इंजॉय आप कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट पढ़ा जाता है, तो इसलिए इंजॉयस को हम यहाँ पर नहीं उतना प्रेफर करेंगे। परचेजेस भी उतना नहीं हम प्रेफर करेंगे, ना ही हम कलेक्ट्स करेंगे। कलेक्ट्स तब भी कर सकते हैं, शी कलेक्ट्स बुक्स ड्यूरिंग हर फ्री टाइम, वो भी ठीक है। बट मोस्ट प्रेफर यहाँ पर जो प्रेफर किए जाएंगे आंसर वो क्या है? रीड्स और स्टडीज। इस प्रकार से इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। दे डैश द मूवी लास्ट नाइट। अब दे डैश, तो दे वॉच्ड, सबसे पहले तो मन में यही आएगा उन्होंने मूवी को लास्ट नाइट देखा। बट दे इंजॉयड भी हो सकता है, दे इंजॉयड द मूवी लास्ट नाइट, दे लाइक द मूवी लास्ट नाइट, दे अप्रिशिएटेड द मूवी लास्ट नाइट, दे रिव्यूड द मूवी लास्ट नाइट। कोई इतना दिमाग लगाता नहीं है वैसे। अब आप सोच रहे होगे, अगर 100 बच्चे आंसर लिख रहे हैं तो आप सोच सकते हो कोई लिखेगा यहाँ पर दे रिव्यूड द मूवी लास्ट नाइट। तो ये तो मतलब थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, बट है करेक्ट। कोई ये नहीं बोल सकता ये गलत है। अगर आप रिव्यूड लिख दोगे तो ये गलत थोड़ी है, सही है। बट ग्रामेटिकली सही है, कॉन्टेक्स्ट वाइज सही है, बट यूज नहीं करेंगे। ज्यादातर जो यूज किया जाएगा वो क्या होगा? वॉच्ड। सेकंड नंबर पे लाइक्ड भी हो सकता है, दे लाइक द मूवी लास्ट नाइट, या इंजॉयड भी हो सकता है। एप्रिशिएटेड मेरे हिसाब से नहीं यूज करेंगे, बट सही है। दे वॉच्ड, इंजॉयड, लाइक्ड, एप्रिशिएटेड, रिव्यूड, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। द टीचर डैश द लेसन क्लियरली, ठीक है। द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन क्लियरली, यही होना चाहिए, ठीक है।
टॉट भी हो सकता है, टॉट द लेसन क्लियरली। प्रेजेंटेड भी ठीक है, डिस्क्राइब्ड भी सही है और डिस्कस्ड भी सही है। इसमें सारे आंसर्स बढ़िया इक्वली वेटेज हैं, सारे में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली, टॉट द लेसन क्लियरली, प्रेजेंटेड द लेसन क्लियरली, डिस्क्राइब द लेसन क्लियरली, डिस्कस द लेसन क्लियरली। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई एमसीक्यू देखने को नहीं मिलेगा, आप कोई भी आंसर अपने हिसाब से आप फिल इन द ब्लैंक्स में भर सकते हो। वी डैश अवर प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, सो वी कंप्लीटेड होगा, वी कंप्लीटेड या वी फिनिश्ड भी हो सकता है, वी फिनिश्ड our project before the deadline, we submitted our project before the deadline, we delivered our project before the deadline, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, we finalized the project before the deadline, completed, finished, submitted, delivered, सब बराबर ही कॉन्टेक्स्ट रखते हैं और सारे बिल्कुल सही हैं। The child dash happily in the park, the child dash happily in the park, the child played happily in the park। अपन कह सकते हैं चाइल्ड रेन, दौड़ा भी हो सकता है, जम्प्ड हैप्पीली, लाफ्ड हैप्पीली इन द पार्क, वंडर्ड हैप्पीली इन द पार्क। तो इसके भी आंसर सही है, बट ज्यादातर लोग क्या यूज करेंगे, चूंकि पार्क लिखा गया है। पार्क किसके लिए यूज किया जाता है? अगर कोई अडल्ट है तो वॉक के लिए, अगर कोई बच्चा है तो खेलने के लिए। तो प्लेड का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सबसे ज्यादा सही रहेगा, द चाइल्ड प्लेड हैप्पीली इन द पार्क। रेन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल डैश हार्ड टू अचीव सक्सेस, राहुल वर्क्स हार्ड टू अचीव सक्सेस। या यहां पर तो मेरे हिसाब से वर्कड भी आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टडीज हो गया, राहुल स्टडीज हार्ड टू अचीव सक्सेस, राहुल स्ट्राइव्स हार्ड टू अचीव सक्सेस, राहुल ट्राइज हार्ड टू अचीव सक्सेस, राहुल स्ट्रगल्स हार्ड टू अचीव सक्सेस। सबका कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखोगे तो सही बैठ रहा है, तो कोई भी इसमें आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द कंपनी डैश अ न्यू प्रोडक्ट यस्टरडे, सो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? लॉन्च्ड, कंपनी ने किसी प्रोजेक्ट को क्या किया होगा? लॉन्च किया होगा। द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट यस्टरडे। इंट्रोड्यूस भी बोल सकते हैं, द कंपनी इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट यस्टरडे, द कंपनी अनवील्ड अ न्यू प्रोडक्ट यस्टरडे, द कंपनी रिलीज्ड अ न्यू प्रोडक्ट यस्टरडे, द कंपनी अनाउंस्ड अ न्यू प्रोडक्ट यस्टरडे। तो सारे ही कॉन्टेक्स्ट सही हैं, लॉन्च्ड, इंट्रोड्यूस, अनवील्ड और रिलीज, अनाउंस्ड कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। शी डैश हर फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मेट अच्छा लगेगा, ठीक है। शी मेट हर फ्रेंड आफ्टर लॉन्ग टाइम। ग्रीट बोल सकते हो आप, शी ग्रीटेड हर फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, शी विजिटेड हर फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, शी कॉन्टेक्टेड हर फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, शी कॉल्ड हर फ्रेंड अ लॉन्ग टाइम। कुछ भी आप भर सकते हो सकता है कुछ बच्चे मेट भर दें और कुछ भर दें ग्रीटेड, तो ग्रीटेड भी गलत नहीं होगा, मेट भी गलत नहीं होने वाला, दोनों ही आंसर सही हैं। द टीम डैश द मैच कन्वीनियंसली, द टीम वॉन द मैच कन्वीनियंसली, ठीक है। या फिर द टीम डोमिनेटेड द मैच, द टीम सिक्योर्ड द मैच, द टीम क्लिंच्ड द मैच, द या फिर द टीम कैप्चर्ड द मैच। सारे ही आंसर सही हैं, वॉन, डोमिनेटेड, सिक्योर्ड, क्लिंच्ड, कैप्चर्ड। द मैनेजर डैश द प्रपोजल, द मैनेजर अप्रूव्ड द प्रपोजल, एक्सेप्टेड द प्रपोजल, रिव्यूड द प्रपोजल, कंसीडर्ड द प्रपोजल या एंडोर्स्ड द प्रपोजल। सारे आंसर सही हैं, ठीक है। प्रपोजल को अप्रूव कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, रिव्यू कर दिया या कंसीडर किया या एंडोर्स किया, सारे जो है आंसर सही है। He grabbed the opportunity immediately, he accepted the opportunity immediately, he utilized the opportunity immediately, he seized the opportunity immediately, he welcomed। अब welcome तो कोई नहीं लिखेगा अगर ये क्वेश्चन आया है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? grabbed ही लिखेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को क्या किया जाता है? ग्रैब किया जाता है। ज्यादा जब भी आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे तो यही बोलोगे ना कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया या यूटिलाइज किया। यूटिलाइज और ग्रैब्ड ये ज्यादातर वर्ड है जब अपन अपॉर्चुनिटी के साथ यूज करते हैं। एक्सेप्टेड भी चलो ठीक है, बट मेरे हिसाब से सीज्ड और वेलकम तो ज्यादातर नहीं लोग यूज करेंगे। द स्टूडेंट डैश फॉर द एग्जामिनेशन, so the students prepared for the examination, right? या studied for the examination, revised for the examination, practiced for the examination। worked नहीं आएगा, worked आ जाता है काम में। और जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट का काम क्या होता है? पढ़ाई करना। सो वर्कड आप बोल सकते हो, अगर कोई कंपनी वर्किंग प्रोफेशनल में है, कोई अगर व्यक्ति वर्किंग प्रोफेशनल है या काम से उसका कुछ लेना देना, तो जनरली हम वर्कड यूज करते हैं। या फिर कोई स्किल्स की बात की जाती है तो हम वर्ड यूज करते हैं, बट जब स्टूडेंट्स की बात की जाती है तो जनरली स्टडी की बात की जाती है, प्रिपरेशन की बात करी जाती है, प्रैक्टिस करने की बात की जाती है। तो ये सब हमारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। फिर है शी डैश हर गोल डिस्पाइट चैलेंजेस,
सो उसने अपने गोलों को क्या किया, गोल्स को क्या किया, पाया होगा। सो अचीव्ड बोल सकते हैं, शी अचीव्ड हर गोल्स डिस्पाइट चैलेंजेस, या शी रीच्ड हर गोल डिस्पाइट चैलेंजेस, अटेन्ड हर गोल्स डिस्पाइट चैलेंजेस, फुलफिल्ड हर गोल डिस्पाइट चैलेंजेस, या अकॉम्प्लिश्ड हर गोल डिस्पाइट चैलेंजेस। इसमें भी अगर आप देखोगे तो ज्यादातर लोग अचीव्ड बोलेंगे, अकॉम्प्लिश्ड बोलेंगे, फुलफिल्ड भी बोल सकते हैं, अटेन्ड शायद कम ही लोग बोले, और रीच भी कम बोले, क्योंकि रीच ज्यादातर कब यूज किया जाता है, जब आप फिजिकली किसी जगह पर पहुंच रहे हो। जैसे हम बोलते हैं कि हॉस्पिटल रीच किया, स्टेशन रीच किए। तो अगर आप कहीं किसी चीज पे अगर फिजिकली जा रहे हो, एक फिजिकली खुद एक मनुष्य जा रहा है, तो हम रीच यूज करते हैं। बट जनरली अगर कोई ऐसी चीज बताई जा रही है जो कि मेंटली है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक एक अजम्पशन के अंदर है, या आप बोल सकते हो एक सोच के अंदर है, तो हम जनरली रीच्ड नहीं यूज करते हैं। अचीव ठीक रहेगा और अकम्प्लिश्ड भी ठीक रहेगा। ठीक है। द साइंटिस्ट डेस्ट एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। द साइंटिस्ट डैश एंड इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, डिस्कवर हो जाएगा, डिस्कवर एंड इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। या फिर आप मतलब मल्टीपल यहाँ पर चीजें यूज कर सकते हो, मेड, रिपोर्टेड, अनाउंस्ड, रिवील्ड, डॉक्यूमेंटेड, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। एंड मेड ज्यादा सही नहीं रहेगा, रिपोर्टेड ज्यादा बढ़िया रहेगा, अनाउंस ठीक रहेगा, रिवील्ड ठीक रहेगा, डॉक्यूमेंटेड भी ज्यादा सही नहीं रहेगा। वी शुड डैश अवर टाइम वाइजली। सो इसमें तो एक जो सबसे पहले आपका दिमाग में आएगा वो आएगा स्पेंड। वी शुड स्पेंड अवर टाइम वाइजली। ठीक है। या वी शुड यूज अवर टाइम स्माइल वाइजली, वी शुड मैनेज अवर टाइम वाइजली, वी शुड यूटिलाइज अवर टाइम वाइजली, वी शुड इन्वेस्ट अवर टाइम वाइजली, कुछ भी यहाँ पर सही आएगा। द कस्टमर डैश अबाउट द सर्विस। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, कंप्लेंट। क्योंकि कंप्लेन सर्विसेज के साथ ज्यादातर कंप्लेन ही एसोसिएट होता है। ठीक है। ज्यादातर तो सर्विसेज में कंप्लेन ही करते हैं, बट इंक्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है। कमेंट भी कर सकते हैं, स्पोक भी कर सकते हैं, आस्क भी कर सकते हैं, तो कुछ भी यूज हो सकता है। द कस्टमर कंप्लेन्ड अबाउट द सर्विस, द कस्टमर इंक्वायर्ड अबाउट द सर्विस, द कस्टमर आस्क्ड अबाउट द सर्विस, द कस्टमर कमेंटेड अबाउट द सर्विस, द कस्टमर स्पोक अबाउट द सर्विस, सब सही है। द गवर्नमेंट डैश न्यू रेगुलेशन। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, इम्प्लीमेंट। जो भी रूल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इंप्लीमेंट एक प्रॉपर वर्ड होगा। इंट्रोड्यूस्ड शायद उतना सही वर्ड नहीं होगा, बिकॉज जो जब हम रूल्स या रेगुलेशंस की बात करते हैं ज्यादातर इंप्लीमेंटेड आता है। अनाउंस्ड भी ठीक है, एनफोर्स्ड भी ठीक है, प्रपोज्ड भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ही डैश कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ही शोड confidence, he displayed confidence, he demonstrated confidence, he exhibited confidence, he expressed confidence। इवन यहाँ पर आप ही स्ट्रगल्स भी बोल सकते हो, ही स्ट्रगल्स कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं है। द एम्प्लॉय डैश द टास्क एफिशिएंटली। कंप्लीटेड, टास्क को तो कंप्लीट किया जाता है। द एम्प्लॉय कंप्लीट द टास्क एफिशिएंटली, एग्जीक्यूटेड द टास्क एफिशिएंटली, परफॉर्म्ड द टास्क एफिशिएंटली, हैंडल्ड द टास्क एफिशिएंटली, फिनिश द टास्क एफिशिएंटली, कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं। So this was the whole set with multiple answers. I hope you guys liked it. Thank you so much for watching.